इतना समर्थन लोगों का है, वह व्यक्ति कैसे चुनाव नहीं लड़ सकता। मनजीत सिंह है, चुनाव लड़ रहा है और बहुत मजबूती से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपके आशीर्वाद से हम चुनाव जीतने का भी काम करेंगे। मनजीत सिंह है, चुनाव लड़ रहा है। मनजीत सिंह है, चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ अन्याय जो लोग विभिन्न तरह के आपराधिक मामले हैं, उनको आप उम्मीदवार बनाइए, और जो लोग 48 सालों का राजनीतिक इतिहास है, उनको राजनीति से बेदखल नहीं कर सकते। हम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं, हमने तो ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, लेकिन आज संकल्प लेने का दिन है। हम चुनाव जब लड़ेंगे तो केवल एक मनजीत सिंह ही चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि सब आप लोगों को मनजीत सिंह बनना पड़ेगा। आज का दिन संकल्प का दिन है, क्योंकि तरह तरह के लोग आएंगे, कई हीरो हीरोइन भी आएगी, बहुत तरह के अफवाह भी चलेंगे, लेकिन साथियों इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमने इस समाज के सामने हमने संकल्प लिया। जिस तरह से हमने मजबूती से संकल्प लिया है, केवल अपने बदौलत नहीं, बल्कि इस बैकुंठपुर की जनता के बदौलत हमने संकल्प लेने का काम किया। और ये संकल्प आप भी लीजिए, और हम तो जन आशीर्वाद के लिए बुलाए हैं, और यह आपसे समर्थन के लिए बुलाए हैं कि अगर विकट परिस्थिति भी आती है तो क्या हमारे जैसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या हमको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम तो अपने सम्मानित सभी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को, लोगों को हमने बुलाया है आपसे राय मशवरा करने के लिए, क्योंकि हम लोग राजनीतिक परिवार के लोग हैं, और जीवन भर मेरे पिताजी भी राजनीतिक सेवा करते रहे, और उनके मरने के बाद उनके वचनों को आज तक हम निर्वाह कर रहे हैं। साथियों, आपके साथ समर्थन के लिए हमने यह कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाई है। आप लोगों से 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। यह चुनाव हम नहीं, बल्कि यहाँ पर बैठे हुए तादाद भारी संख्या में आपका साथ, आपका समर्थन चाहिए। आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। साथियों, हम किसी के आलोचना के लिए नहीं, हम चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि आपके समर्थन से चुनाव जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं। संकल्प आपको भी लेना होगा, क्योंकि यह चुनाव जो है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण जितना भी हो, लेकिन उससे ज्यादा बैकुंठपुर के जनता के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, हम यह कहना चाह रहे हैं कि कल के दिन से बैकुंठपुर में मेरा भ्रमण का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, और कल के दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रतिदिन नॉमिनेशन के पहले हमारा कोशिश रहेगा कि अधिक से अधिक गांव में हम जनसंपर्क कर लें, और चुनाव तक हर गांव तक हम जन आशीर्वाद लोगों से लेंगे। आप सभी देखिए, शुभ समय है, बारिश भी होने वाली है। अब इन बहुत तरह का संघर्ष करना है, इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग आए हैं, अपने अपने नाम, नंबर, पंचायत का नाम या हमको उपलब्ध करा दीजिए, ताकि हम जिस पंचायत में जाएं, हम अपने साथियों से पहले उनको सूचना हम देंगे कि हम अमुक तारीख को अमुक पंचायत में हम आ रहे हैं, और सभी हमारे कर्मठ जो अभिभावक है, साथी है, युवा साथी है, सब लोग मिलकर हम लोग एक साथ पंचायत में घूमकर और अपनी जनता से आशीर्वाद देंगे। आपके आशीर्वाद
आशीर्वाद के बदौलत हम 99 बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से 16 तारीख को हम नामांकन करने का कोई ताकत लड़ने से हमको नहीं रोक सकता है और मैं लड़ूंगा। और साथियों, हमने क्या इलाके के लिए नहीं किया। हम जब विधायक 5 वर्षों में थे, लोग को हिम्मत है तो अपनी उपलब्धि को गिना कर देखे। क्या वादा लोगों से ने आपने किया था। आपने कहा था कि हम जीतने के बाद गरीबों के प्रति वर्ष 51 लड़कियों को अपने तनख्वाह के पैसा से विवाह कराएंगे। लोगों को धोखा देकर वोट लेने का इन लोगों ने काम किया। हम सौदागिरी बना देंगे। क्या सौदागिरी 5 वर्ष का समय कम होता। कहा था कि सलेमपुर गोविंदगंज घाट के बाद पुल हम बना देंगे और क्या क्या वादा लोगों ने किया था। साथियों, हम विधायक थे, हमने जनता के सामने कोई वादा नहीं किया। हमने कहा था कि हम विकास करेंगे। 5 साल का मौका मिला, क्या हमने 650 करोड़ की भांगरा घाट पुल का निर्माण नहीं कराया? क्या हमने 70 घाट में 350 करोड़ का नहीं बनाया? क्या हमने मामापुर में सब रजिस्ट्री ऑफिस नहीं बनाई? क्या हमने सिरोलिया में ब्लॉक नहीं बनाया? क्या हमने झगड़ा में अस्पताल नहीं बनाया? क्या हमने ब्रजकिशोर नारायण सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना नहीं की? क्या हमने एनएम कॉलेज नहीं बनवाया? हमने विकास के मुख्य धारा से इस बैकुंठपुर को जोड़ने का काम किया है। और साथियों, यह विकास की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। केवल आपके स्नेह आशीर्वाद की जरूरत है और आपका स्नेह आशीर्वाद रहा तो हम जिस भी तरीके से आपका आशीर्वाद मिला, बैकुंठपुर की विकास की रफ्तार और विधानसभा में आपकी आवाज को रोकने वाले नहीं। हम अपने दायित्व को समझते हैं। केवल विधानसभा में केवल एक मंजीत कुमार सिंह जाने वाला नहीं है, बल्कि उस विधानसभा में बैकुंठपुर की 3.5 लाख की आवाज को लेकर मैं बैठूंगा। और मैं सत्ता में बैठूं या विपक्ष में बैठूं, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं कि जनता के सवालों से बिहार विधानसभा गूंजता रहेगा। मैं संघर्ष करता रहूंगा, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। साथियों, इतना बड़ा भरोसा विश्वास जिसके पास है वह व्यक्ति कैसे चुनाव नहीं लड़ सकता। हमने क्या गलती की थी? क्या 24 वर्षों तक हमने ईमानदारी वफादारी से हम लगातार पार्टी दल की हम सेवा खिदमत करते रहे। हम अपनी हर तरह की कुर्बानियां दी। और 16 तारीख को हम बैकुंठपुर विधानसभा से निश्चित रूप से विधानसभा के उम्मीदवार होंगे और जनता का जनसमूह का भावना का कदर करते हुए तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे बल्कि चुनाव जीतेंगे। देखिए, गठबंधन धर्म अब है क्या? लोजपा एनडीए का आज भी पार्ट है। दिल्ली में रामविलास पासवान जी सरकार में हैं और यहाँ से चिराग पासवान जी जहाँ जनता जदयू के उम्मीदवार हैं वहाँ पर 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार केवल घोषित ही नहीं किए बल्कि उस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार भी भेज दिए। अब एनडीए बचा कहाँ? एनडीए तार है। ये एनडीए समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली में रामविलास पासवान जी बने हुए हैं केंद्र मंत्री में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एनडीए के खिलाफ लड़ना है, वो भी नीतीश कुमार जी जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की पार्टी हारे इसके लिए उम्मीदवार खड़ा किया जा रहा है। इसको तो बिहार की जनता देख रही है कि ये कैसा एनडीए है, कैसा गठबंधन है, कैसे वोट